हाय गाइस, आज इस वीडियो में जो है हम कैनन F789 SGA के कुछ फंक्शंस जो है डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना है यूजिंग कैलकुलेटर, इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये मोड का बटन प्रेस करेंगे और मैट्रिक्स का ऑप्शन जो है वो है नंबर 7 पे, तो नंबर 7 प्रेस करेंगे। देन इक्वल्स, देन हमारे पास चार जो हैं ऑप्शंस हैं, मतलब चार मैट्रिक्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ए बी सी डी। सो पहले हम मैट्रिक्स ए को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है, नंबर 1 प्रेस किया। अब हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं, ये हम जो है वो मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करना है मैनुअली बगैर कैलकुलेटर के, और मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के हमारा जो पोर्शन है उसमें हम इनके वीडियो ऐड करेंगे। तो फिलहाल हम कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो देख लेते हैं। हम इसमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो नंबर 2 प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यूज़ जो है स्टोर करनी है, वैल्यूज़ प्लेस करनी है मैट्रिक्स की। तो उसके लिए क्या है, कोई भी वैल्यू आपने जो है प्रेस की, कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद आपको इक्वल्स टू का बटन जो है वो दबाना है। ऑटोमेटिक आपका कर्सर नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह रैंडमली जो है हम इसकी वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स स्टोर हो गया। अब मैंने ये क्लियर कर दी स्क्रीन CA के बटन से। अगेन अब मैट्रिक्स के फंक्शंस, मैट्रिक्स का जो हम इसमें सोल्व कर रहे हैं सारा सॉल्यूशन के लिए, हमारे पास एप्स का बटन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा मैट्रिक्स वाले फंक्शंस में। तो अब एप्स अगर हमने दबाया, मैट्रिक्स ए को हम देखना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो ऑप्शन 3 पे है, 3 प्लेस किया तो ये मैट्रिक्स ए जो हमने स्टोर किया था वो आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एप्स का बटन और फिर डिम वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए है। अब हमने ये नंबर 1 पे है, ये दबाया। किस चीज़ को, कौन से मैट्रिक्स को चेंज करना है, ए को, तो उसके लिए हम जो है ये ऑप्शन 1, अब ए को हमने दोबारा कौन से ऑर्डर का बनाना है, 2x2 का फॉर एग्जांपल बनाना है। अब इसमें हम वैल्यूज़ जो है ना ये हम चेंज कर सकते हैं सारी, जो भी अब हम प्लेस करेंगे वो आएंगी। ये हमने कर ली। अब फॉर एग्जांपल हमको जो है वो मैट्रिक्स बी भी स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एप्स। अब हम क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टोर कर रहे हैं बी, तो उसके लिए डिम नहीं होगा, डेटा होगा। डेटा नंबर 2 है ऑप्शन, वो दबाया हमने। कौन सा मैट्रिक्स कर रहे हैं, बी, उसके लिए अगेन नंबर 2। ऑर्डर कौन सा है, लेट से इसका भी 3x3 है, और ये इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे जो है अब ऐड करते जा रहे हैं रैंडमली। ये दोनों मैट्रिक्स स्टोर हो गए। अब दोनों मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वैसे तो हम मैनुअली करते रहते हैं हमारे जो है सिलेबस में, हमारे जो एग्ज़ाम्स के लिए हम करते हैं। तो उसको, इसका यूज़ क्या है, यूज़ ये है कि आपको पता चल जाएगा आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, फिर आप देखेंगे आंसर अगर आपको मैच नहीं कर रहा तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब एप्स, मैट्रिक्स ए है नंबर 3 पे, तो नंबर 3 दबाया, ये मैट्रिक्स ए आ गया। मल्टीप्लाई, देन हमें मैट्रिक्स बी चाहिए, अगेन एप्स, और मैट्रिक्स बी है 4 नंबर पे, 4 दबाया, ये दोनों मैट्रिक्स आ गए। अब हमें इक्वल्स टू का साइन दबाना है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स एक बन गया, हमारे पास आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल हमें इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का, उसका काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, वो हमने क्या, उसमें अक्सर मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है या नहीं, ये हमने एप्स का बटन दबाया, ये ऑप्शन है। अब स्क्रॉल डाउन किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें आप एडजॉइंट भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। अच्छा, नंबर 5 पे है इन्वर्स, ये दबाया। इन्वर्स कौन से मैट्रिक्स का निकालना है, लेट से मैट्रिक्स बी का निकालना है, तो वो है नंबर 4 पे, तो ये हमने निकाला, ये आ गया। एरर, किसी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, वो नहीं निकल पाता, तो ये है कि डायरेक्ट हमें पता चल गया। उसका भी एक रूल होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर है तो उसका मैट्रिक्स नहीं निकलेगा, और सॉरी उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब मैट्रिक्स ए के लिए ट्राई कर लेते हैं, ये आ गया, मैट्रिक्स ए है नंबर 3 पे, इसका ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, ठीक है। इसी तरह डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना, मैंने जैसे अभी कहा
कि मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तभी उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं था। ये चीज़ भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट है नंबर 1 पे, वो हमने निकालना है मैट्रिक्स बी का, इट विल बी डेफिनेटली 0। और आपने देखा कि ये इक्वल्स टू का बटन मैं दबा रहा हूँ वो 0 ही आ रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं इक्वेशंस की तरफ। इक्वेशंस के लिए मोड, और फिर इक्वेशन का ये है नंबर 5 पे ऑप्शन, ये हमने किया। अब इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में 2 अननोन वाली भी होती हैं, 3 अननोन वाली और 4 अननोन वाली। अब 2 अननोन होंगे तो इक्वेशन भी 2 होंगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने। 3 अननोन होंगे तो इक्वेशंस भी 3 होंगी, 4 अननोन होंगे तो इक्वेशंस भी 4 होंगी। अब जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 अननोन है, एक अननोन है x, दूसरा है y। इसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है और ये है वेरिएबल। सो y का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 3। तो 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है, कौन से x और y। अगर 3 इक्वेशंस होंगी तो 3 अननोन होंगे, x y z, तीनों इक्वेशंस में। इनको ये जो हमने सोल्व किया हुआ है ये मैनुअली किया हुआ है और हमारे यहाँ पे ये आंसर्स आ गए। अब हम इसको देखते हैं कि कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सोल्व करना है। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन ये है कि वो हर कैलकुलेटर का ये प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो सकता है दूसरे कैलकुलेटर में थोड़ा सा स्लाइडली चेंज हो। इसमें ये है कि आपका कांस्टेंट जो है वो इक्वल्स टू के उस तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y - 5 = 0, तो आपको इस 5 को उधर भेजना है इक्वल्स टू के उस तरफ। यहाँ पे अगर -5 है तो वहाँ जाके उसकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि वो +5 हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने इक्वेशन को रखना है। और जबकि अगर आप क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करोगे उसमें कांस्टेंट आपके दोनों टर्म्स के साथ होना चाहिए। जैसे ये हम आगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप देखें कि कांस्टेंट जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ में, इनको टर्म्स कहा जाता है। पर ये एक टर्म ये है, ये इसमें 0 के साथ मतलब इक्वल टू के उस तरफ नहीं होना चाहिए। ये किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्यूबिक में या क्वार्टिक में। लेकिन अगर हम ये अननोन्स वाली लीनियर इक्वेशंस करते हैं तो उसमें ये इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पावर जो है वो 1 होती है आपके वेरिएबल की। अगर आप देख लें यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर जो है मैक्सिमम 2 है। मैक्सिमम पावर अगर आपकी इसकी 1 है, ठीक है, इसकी यहाँ पे 2 है। अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वो आपकी है क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर अगर आपकी 4 है तो वो क्वार्टिक इक्वेशन है। तो अब हम ऐसी हमारी ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम सोल्व करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमारा 2 अननोन थे, ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1 पे 2 अननोन वाली इक्वेशन। ऑप्शन 1 प्रेस किया। आप देखें यहाँ पे ये 2 इक्वेशन 1 का हमें डेटा मांग रहा है हमसे और इक्वेशन 2 का ये नीचे डेटा मांग रहा है। अब ए क्या है, ए है x का कोफिशिएंट यानी कि 3, वो हमने प्रेस किया यहाँ पे ये 3। अब इक्वल्स टू का हमने जब इक्वल्स टू प्रेस किया तो हम देख रहे हैं कि कर्सर हमारा ऑटोमेटिक जो है वो आगे फॉरवर्ड हो गया, b पे आगे। b क्या है, y का कोफिशिएंट वो है यहाँ पे 2, वो दबाया, ठीक है, इक्वल्स टू दबाया अगेन। अब ये कांस्टेंट जो है जो कि इक्वल्स टू के उस तरफ होना चाहिए वो क्या है 5, यह आ गया 5 और हमने इक्वल्स टू दबाया। अब ऑटोमेटिक सेकंड इक्वेशन पे चला गया है। अब इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, अंडरस्टूड सी बात होती है। अगर 2 लिखा होगा तो 2, 3 तो 3। अब x का कोफिशिएंट है 1, देन y का कोफिशिएंट क्या है 3, नहीं, y का कोफिशिएंट सिर्फ 3 नहीं है, यहाँ पे -3 है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, y का कोफिशिएंट -3 है तो हमने माइनस भी लिखना होगा। ये आ गया माइनस और ये आ गया 3, -3। अब आ गया ये y वाले सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट वो है 10। और अब जब हमने दबाया इक्वल्स टू तो ये हमारी जो है इक्वेशन सोल्व हो गई। x की वैल्यू क्या आई है 35/11। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन क्या होती है, p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास ये बटन है
फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो ये अगर हम दबाएंगे तो ये में पॉइंट में शो होगा, यानी डेसिमल में 3.18 और अगेन उसमें क्या है फ्रैक्शन में 35/11। तो हमारा यही आंसर आया, आप देख सकते हैं, जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था 35/11 और डेसिमल में 3.18। y के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये y की वैल्यू आ गई -25/11, ये हम देख सकते हैं -25/11 आई हुई है, और पॉइंट में -2.27, तो उसके लिए FT दबाएंगे तो ये -2.27 आ गई। अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो अगेन मोड का बटन इक्वेशन का, ठीक है, और फिर ये नीचे आ गए क्वाड्रेटिक के लिए ऑप्शन 1। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² bx + c। a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो x² का कोफिशिएंट है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी तरह b जो है वो x का कोफिशिएंट है, एनी नंबर, और c जो है कांस्टेंट। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो है वो लिखी होनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों टर्म्स इसमें मौजूद हैं, x वाला भी है, x² वाला भी है, कांस्टेंट वाला भी है, लेकिन इसमें अगर हम देखें x वाला मिसिंग है। x वाला मिसिंग है, इसका मतलब उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, लेकिन हमें रखनी होगी उसकी वैल्यू उसकी पोजीशन पे कैलकुलेटर में पुट करनी होगी। इसी तरह यहाँ पे क्या मिसिंग है, कांस्टेंट, वो क्या है 0। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि x भी मिसिंग हो सकता है, कांस्टेंट भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन x² वाली जो वैल्यू है वो मौजूद होगी, तभी तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया हुआ है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम कैलकुलेटर के थ्रू करके देखते हैं इसको। ये है इक्वेशन 6x² + 7x + 2। तो ये a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, वो क्या है, x² का कोफिशिएंट है 6, तो x की जगह आ जाएगा 6। अब आगे b पे, ठीक है, तो b है x का कोफिशिएंट वो है 7, तो 7 आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली इक्वेशन सोल्व कर रहे होते, यहाँ तो x है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या आता है, उसकी जगह पे 0। लेकिन यहाँ इस सूरत हाल में क्या आएगा, 7 पुट किया। अब कांस्टेंट क्या है, 2 पुट किया, और सिंपली ये =2 का बटन दबाया तो हमारे पास आंसर्स जो हैं वो आ गए। पहला आंसर है -1/2 और दूसरा है -2/3। तो ये अगर हम देखें -1/2 और -2/3, यही हमारे आंसर सॉल्यूशन से भी आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।